पूछा कि क्या मांगू, तो पत्नी ने कहा कि अभी तक की जिंदगी में कितने साल हो गए शादी को, कोई हमें बच्चा ही नहीं मिला, तो चलो तुम एक बच्चा मांग लो, और वो लड़की हो या लड़का हो जो भी हो, मांग तो उसने सोचा कि अब बच्चा मांग लेता हूँ, पर उसने सोचा चलो माँ अंधी है, पिता परेशान है धन दौलत के मारे, तो चलो क्यों ना माँ और पिताजी से भी पूछ लिया जाए। जब वो अपनी माँ के पास गया तब माँ ने कहा कि बेटा मैंने जन्म से इस धरती को देखा नहीं, तो तुम मेरे लिए 2 आंखें मांग लो, ताकि मैं भी इस धरती का जो सुख है बिना आपके कैसे ले सकते हो, तो मेरी तुम आंखें मांग लो, तो मैं भी जरा कोई सुख इसका ग्रहण कर सकूं। तो वो कंफ्यूज हो गया, क्यों? पत्नी ने कहा बच्चा मांग ले, माँ ने कहा आंखें मांग लो, तो फिर मैं मांगू क्या? तो क्या हुआ, क्यों साधने ने सोचा चलो अपने पिताजी के पास भी जाके पूछ लेते हैं। जब पिताजी के पास गया तो पिताजी ने कहा बेटा हमने आज तक कोई ज्यादा धन दौलत की सुख सुविधा झेली नहीं, धन दौलत हमने आज तक कोई ज्यादा देखी नहीं, तो तू क्या कर, बहुत धन खजाना राजपाट सब कुछ मांग ले, सोना चांदी हीरा मोती किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। तो अब उसने सोचा कि मैं मांगू क्या, तो अगली सुबह वो गया, जब गया तो रास्ते में उसको एक संत मिले, उन संत ने कहा कि संत थे तो बाहर के चेहरे से ही भाप लिया उसको कि इसको परेशानी तो है ही नहीं। तो उन्होंने पूछा वत्स क्या परेशानी है तुमको, तो उन्होंने बोला नहीं मुझे तो कोई परेशानी नहीं। अरे मुझे पता है तुम्हें कोई परेशानी है, बताओ मैं उस परेशानी का समाधान कर दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है बताता हूँ। जब परेशानी बताई कि मैं क्या वरदान मांगू, उन्होंने बोला कि संत ने कि तुमने अभी तक अपने जीवन में कोई गुरु बनाया, तो बोले नहीं बना, तो बोले यही तुम्हारे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। तो मैं बोला आप किसको गुरु बनाऊं, आपको ही गुरु बना लूं क्या? बोले ठीक है मुझे गुरु बना लो। जब गुरु बना लिया तो उस आदमी ने पूछा उनसे कि गुरुवर हमने क्या वरदान मांगू बताइए मुझे। तो बोले कि अब मैं जैसा बोल रहा हूँ बस वैसा का वैसा, एक भी शब्द नहीं गड़बड़ नहीं, फूल वैसा तुम विष्णु भगवान से कहकर यह वरदान मांग के आ जा। बोले ठीक है वैसा ही करूंगा। तो बोले कि मेरी माँ अपनी आंखों से मेरे 7 मंजिला मकान पर सोने की छतरी के नीचे मेरा बच्चा चांदी की कटोरी में दूध पिए और मेरी माँ से देखे। अब धन दौलत होगी तभी सोने की छतरी और चांदी की कटोरी आएगी, 7 मंजिल का मकान बनेगा। अब बच्चा होगा तभी वो दूध पिएगा, फिर माँ की आंखें होगी तभी वो उस बच्चे को दूध पीता देखेगी। तो अब जब ये रास्ता बता दिया तब ऐसा का ऐसा वो विष्णु भगवान से कहकर आ गया और बोल दिया कि अब मुझे ये वरदान चाहिए। तो बोले ठीक है, अब ये वरदान दे दिया तो उसकी तीनों परेशानियां एक तीर से 3 निशान लग गए और उसकी तीनों परेशानियां खत्म। तो कहने का मतलब ये है कि जब उसको एक गुरु मिले, गुरु भी 7वें गुरु सदगुरु, जब उसे वो गुरु मिले तब जाके उसकी परेशानियों का समाधान होगा। कहा गया है घिरी बदरिया पाप की बरस रही अंगार, अगर संत ना होते जगत में जल मरता संसार। यानी कि पाप की जो बॉर्डर रहती है, जो किसी जगह के आसपास लगाई जाती है, बस उससे यह धरती पाप से ढकती हुई जा रही है, अंगारें बरस रही है, पाप से ढकने की वजह से अंगारें बरस रही है, जिससे कि अभी इस धरती पर बहुत सी परेशानियां आने लग गई है। कैंसर बढ़ रहा है, हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, सी बड़ी बड़ी बीमारियां गुरु महाराज ने कहा और आने वाली है। तो अभी से देख लो अंगारें बरसती हुई जा रही है, आगे भी और आ सकती है। अगर संत ना होते जगत में, अगर ये संत है इस जगत में, इस धरती पर, इस दुनिया में ना होते तो अभी तक